प्रिय मित्रों, एक पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसीलिए आज के जमाने में जो नया वर्जन है वह है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट डाई दे कैन एंड दे विल। और आप अपनी पुरानी आदतों को बदल करके ही अपने जीवन को आप संवार सकते हैं। चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। आइए इसी बात को समझने के लिए हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आवश्यकता इस बात की है कि पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं और उनको बदलना ही होगा। वो बदलेंगी ही। उसके लिए हमें कुछ समझना है, कुछ करना है। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द हैबिट। Habit is a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. तो आदत उसको कहते हैं कि जो हमारे एक बहुत लंबे समय से हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, वो टेंडेंसी, और उसके बगैर अब हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। वह हैबिट कहलाती है। वह हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वो हमें उसी डायरेक्शन में बार बार ले जाती है, हमारी लाइफ में फ्रीडम भी लाती है। और अच्छी आदतें अच्छा विकास करती हैं और बुरी आदतें बुरे विकास करती हैं। जैसे अब एक्सरसाइज की आदत है, जिसको लग गई उसको बहुत बढ़िया है। स्मोकिंग की बुरी आदत है, जिसको लग गई उससे छूटती नहीं है। इसी के लिए हम इसमें थोड़ी सी और एक बात जोड़ना चाहते हैं, वो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट द थिंग्स वी डू, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी फील एंड व्हाट वी बिलीव। आदतें हम कैसे अपने जीवन में महसूस करते हैं और उन आदतों के बारे में मेरे अपने वैल्यू सिस्टम, मेरे बिलीव क्या हैं। आदतें उनसे मेरी लाइफ में मजबूत बनती हैं। तो यह आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, और आदमी को बुरी आदतों को बदलने के लिए, अच्छी आदतें लाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, ताकि उनका जीवन और महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट और उन्नत किस्म का बन जाए। अब मैं कुछ आदतों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लूं, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। द गुड हैबिट्स आर दोज दैट इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी आदतें वो कही जाती हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बनाती हैं। They would be those that generate satisfaction and leave a position residue in our lives. तो ये हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाती हैं, महानता लाती हैं, संतुष्टि लाती हैं, जीवन के प्रति जीने का आनंद बढ़ाती हैं, जीवन को और उत्कृष्ट बनाने की ओर ले जाती हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: स्टडी ऑफ गुड बुक्स, एक्सरसाइज, मेंटेन गुड हाइजीन, ईट हेल्दी फूड, एक्सेट्रा। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं ई हबार्ड, उनका कहना है कल्टीवेट ओनली दोज हैबिट्स हु वांट टू डोमिनेट योर लाइफ। केवल आप उन्हीं आदतों को अपने जीवन में विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए, जो आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने में मदद करती हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी होता क्या है कि कुछ लोग उन आदतों में फंस जाते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ जाती है, जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो जाता है, उमंग खत्म हो जाती है, और आदमी डिससेटिस्फैक्शन की ओर चला जाता है। अब इसके मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं, और ये आदतें ऐसी हैं जिनको वास्तव में छुड़ाना, जिन्हीं के लिए बना है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये आदतें छूटने में बहुत परेशान करती हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी ऑफ लॉट ऑफ टेलीविजन। बहुत अधिक टेलीविजन देखना, ड्रिंकिंग हैवीली, स्मोकिंग, प्रोकास्टिनेशन, वेस्टिंग टाइम, और मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी जॉब। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन में, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो आपको अक्सर परेशानी की ओर ले जाती हैं। इन्हीं आदतों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हीं के लिए लोग कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट नया वर्जन है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बट दे
will change and they have to be changed. हमें उनको बदलना ही होगा। आइए अब कैसे बदलें इस पर बात करते हैं। हाउ हैबिट्स हेल्प अस। सबसे पहले तो ये जाने कि हैबिट हमारे जीवन में कैसे मदद करती हैं। हैबिट सेव अस टाइम। यदि अच्छी आदतें बच गई तो हमारा टाइम बचता है। जैसे किसी ने सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल ली तो फिर वह सुबह 6 बजे उठेगा। दे कीप अस आवर माइंड फ्री, कंसंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। हमारे यदि अच्छी आदतें हमने विकसित कर ली तो वो स्वतः हमारे जीवन में अपना महत्व रखने लगती हैं और हमारे दिमाग को फ्री रखती हैं, गलत चीजें आ ही नहीं सकती हैं। इट कम्स एज नो सरप्राइज देयरफॉर दैट आवर ब्रेन विल ट्राई टू सेट अप हैबिट्स व्हेनेवर दे कैन। यदि हमने अच्छी आदतों को विकास कर लिया तो बार बार ब्रेन हमको वहीं ले जाता है और उन्हीं को डेवलप करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आफ्टर ऑल, व्हाई डू थिंग्स दे हार्ड वे व्हेन दे कैन बी मेड इजी। और यदि एक हमारी आदत में आ गई तो जो कठिन से कठिन काम है वह भी हमें आसान से आसान लगने लगता है। तो ये आदतों का जीवन में महत्व है। इसी के साथ साथ व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल द हैबिट्स यू हैव फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स, यू विल बी अमेज्ड एट हाउ मैनी यू हैव गॉट। धीरे धीरे आपको समय के साथ साथ ऐसे लगेगा कि आपने कितनी अच्छी आदतें अपने आप में डेवलप कर ली हैं, और यदि बुरी कर ली हैं तो उनका प्रभाव आपके जीवन में नजर आने लगेगा, उनसे भी आप नहीं बच सकते। इसीलिए यहाँ कहा जाता है जो गलती से आपके जीवन में बुरी आदतें आ गई हैं उनको बदलने का प्रयास कीजिए। इसके लिए 3R का फॉर्मूला। बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने के लिए आपको अपने जीवन में 3 आदतों को अपनाना पड़ेगा। नंबर 1 रूटीन, नंबर 2 रिवार्ड और नंबर 3 रिमाइंडर। मैं एक उदाहरण के साथ बात कर सकता हूं। जैसे एक यंग बच्चा जिसने अपनी आदत डेवलप कर ली कि वो ड्राइविंग बहुत तेज करता, लाइट पर ध्यान नहीं देता, इंसिडेंट एक्सीडेंट करता, उसकी रोज चालान कटते। उसकी आदत बदलने के लिए हमें 3 चीजों में समझना पड़ेगा। उसके लिए रूटीन है द एक्शन यू टेक, द हैबिट इटसेल्फ। यू ड्राइव थ्रू द इंटरसेक्शंस। यदि आप अपनी आदत को ठीक करना चाहते हैं तो आप मेन रास्ते को छोड़ करके इंटरसेक्शंस में चलना चालू कीजिए ताकि आपकी आदत में सुधार आए, आपकी स्पीड कंट्रोल हो। दूसरा, इसके लिए रिवार्ड क्या होगा? द बेनिफिट यू गेन फ्रॉम डूइंग द हैबिट। जैसे यू विल गेट क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन। जब आप धीरे धीरे जाएंगे तो रास्ते में आपका जो समय बचेगा वह आपको अपने डेस्टिनेशन के, अपने गंतव्य स्थान के पास तक पहुंचने में मदद करेगा, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट होगा नहीं। तीसरा है रिमाइंडर। जैसे कहीं आप रेड लाइट पर गए तो वहां जो सिग्नल लगे हुए हैं वो आपको रिमाइंडर देते हैं, फोकस दोज। तो ये चीजें धीरे धीरे जब आप इन चीजों को अपने जीवन में जोड़ने लगते हैं, अपनाने लगते हैं, तो अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। बुरी आदतें डेवलप क्यों होती हैं कि हम इन चीजों को फोकस नहीं करते या उनके महत्व को नहीं समझते। इसीलिए रेड लाइट तोड़ना, बार बार हाई स्पीड में चलना, बार बार जहां नॉन पार्किंग एरिया है वहां पार्क करना, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं। इसीलिए मैंने यह उदाहरण दिया। आइए आप इसको और बेहतरी से समझते हैं। द हैबिट्स यू वांट टू चेंज। उसके लिए आपको अपने जीवन में 3 चीजें करनी होंगी, और उन तीनों चीजों को करने के बाद आपको जो नई आदतें डेवलप करनी है उनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफाई द हैबिट यू वांट टू चेंज। सबसे पहले आप उस आदत को आइडेंटिफाई कीजिए, छांटिए, देखिए कि मेरी ये बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। इनकी वजह से मेरी रेस्पेक्ट नहीं है, सोसाइटी में लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, मेरी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो रही है, मेरे जीवन में इनडिसिप्लिन आ गया है। तो आप पहले उस आदत को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आप बदलना चाहते हैं। नंबर 2 है आपको आइडेंटिफाई व्हाट रिवार्ड इज अटैच्ड। जब आप पुरानी आदत को बदलेंगे और नई आदत पैदा करेंगे तो नई आदत में रिवार्ड क्या है जो आपको उस आदत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उसको भी साथ में ढूंढिए। तो आइडेंटिफाई व्हाट रिवार्ड इज अटैच्ड टू दिस हैबिट।
इन अदर वर्ड्स, वाई डू यू व्हाट यू डू, ऐसा आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं, उसके कारण क्या है। पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए जीवन में, इसलिए बदलना चाहते हैं। फीलिंग गुड, फीलिंग कंट्रोल, रिलीव्स बोर्डम एंड समथिंग एल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिवार्ड है, रेस्पेक्ट है, तो ये सब चीजें इसमें जोड़ते जाइएगा। नंबर 3, आपको रिमाइंडर के तौर पर क्या करना है, आइडेंटिफाइड बाय क्यू और ट्रिगर। आपका क्यू क्या है और ट्रिगर क्या है वो अपने आदत में बना लीजिए। व्हाट हैपेंड जस्ट बिफोर, व्हाट इज इन्वॉल्व इन इट, व्हाट डज इट टेक प्लेस, व्हेन डज इट हैपन, हाउ वर यू फीलिंग। तो ये सब इसके ट्रिगर हैं। आप इन चीजों को जब पहले ही एक बार सेट कर लेंगे तो आप आदतों को धीरे धीरे अपने में बदलते जाएंगे, और बदलने के लिए आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस के लिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन लाना आवश्यक होगा। इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब अपने आप जीवन में अपनी बदलाव लाएंगे तो आपके जीवन अपने आप बदल जाएगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे जीवन में 3 चीजें उसके ट्रिगर के रूप में एक्सेप्ट करनी होंगी। सबसे पहली है रेस्पेक्ट। आपको जब आप अच्छी आदत डेवलप करेंगे तो सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। दूसरा है डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आपका जीवन अनुशासित होगा, कहीं गलतियां होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, आपके जीवन में समय बचने लगेगा, आप सोसाइटी में लोगों से मिलने जुलने लगेंगे, मिंगल करने लगेंगे। और नंबर 3 है प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, वैभव आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप जिन चीजों में आपका मनी ड्रेन हो रहा था उनसे आपने रोक लिया और आपने आपको उन चीजों में लगा दिया जिनसे आप डेवलप होते हैं। तो यदि आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर नई आदत डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप समझकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक